से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है प्रकाशित वाक्य की देखना चाहते हैं, जो हम बार बार चर्च में सुनते हैं, प्रचारकों से सुनते हैं। और वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय 2 और 9वीं आयत में। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय 2 आयत। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और 9वीं आयत में लिखा है, और फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और जो है ये वो मेमने की पत्नी या दुल्हन जो है बाइबल में पुराने नियम में इज़राइल को जो है परमेश्वर की दुल्हन कहा गया है, और नए नियम में कलीसिया को, जिसे ओरिजिनल ग्रीक वर्ड में एक्लेसिया करके पुकारा गया है, मतलब विश्वासियों का समूह, वो कलीसिया कहलाई है। सो हम थोड़ा सा आज इस विषय में देखेंगे। मेरे साथ आए। परमेश्वर की दुल्हन या मेमने के ब्याह के समय वो दुल्हन, ब्राइड ऑफ द लैम और क्राइस्ट। सो जैसा कि प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय और 2 और 9वें पद में जो है मेमने की दुल्हन ये शब्द आया है। और मेमने की दुल्हन जैसा पुराने नियम में इज़राइल को जो है एक चर्च के रूप में, एक कलीसिया के रूप में, एक दुल्हन के रूप में जो है सांकेतिक रीति से जो है प्रकट किया गया है। तो नए नियम में चर्चेस जिसको कहा गया है, उसके लिए जो ओरिजिनल वर्ड आया है ग्रीक भाषा में, वो एक्लेसिया। एक्लेसिया मतलब बुलाए हुए, इकट्ठा किए हुए, और वे लोग जो परमेश्वर की आराधना के लिए एक जगह इकट्ठा हों, उसे एक्लेसिया कहा गया है या चर्चेस कहा गया। और ये चर्च या इज़राइल जो है ये मेमने की दुल्हन या मसीह की दुल्हन के रूप में जो है प्रकट है। और जो है आपको एक चीज बताऊं कि स्वर्ग में इसके पहले की पृथ्वी बनती, ब्याह या विवाह या मैरिज नाम की कोई चीज ही नहीं थी। स्वर्गदूतों में कोई शादी ब्याह नहीं होते, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और मैरिज नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ये कंसेप्ट तो जब आदम पृथ्वी पर लाए गए, तब स्वयं परमेश्वर ने मैरिज नाम का कंसेप्ट तैयार करा, और जो है उसके लिए एक जीवन साथी की कल्पना करी और जीवन साथी बनाया भी। सो जैसा मैं एक और चीज कहता रहा हूं कि दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन स्वयं परमेश्वर ने किया, जहां आदम को सुला करके गहरी नींद मतलब बेहोशी की दशा में सुला करके उसकी पसली से जो है हवा को बनाया। और परमेश्वर ने उसको सिर की हड्डी से नहीं बनाया कि वो सिर के लेवल पर नहीं रहे, उसने उसको पांव की हड्डी से भी नहीं बनाया कि वो आपके जूते तले आए, लेकिन उसने
पसली से बनाया, मतलब आपके साथ साथ जो है वो बराबर बने रहे, आपका जीवन साथी बने रहे। और जो है न सिर्फ परमेश्वर ने इस कंसेप्ट को कि वो त्रिएकता में एक है, ये समझाने के लिए उनको शारीरिक एकता भी प्रदान करे कि इस शारीरिक एकता के द्वारा वो परमेश्वर की आत्मिक एकता को समझ पाए। समय के हिसाब से शैतान ने इसमें इंटरफेयर करा और शारीरिक एकता के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, एडल्ट्री उसमें आ गई। और जो है परमेश्वर का जो मेन उद्देश्य था उसको बदलने की कोशिश बराबर शैतान ने करी और कई हद तक वो सफल भी रहा। और पुराने नियम में जैसा कहा गया है कि परमेश्वर ने जो इज़राइल से वाचा बांधी, वो एक परमेश्वर के दुल्हन के रूप में यिर्मयाह नबी ने कहा कि इज़राइल को जो है एक दुल्हन के रूप में, पत्नी के रूप में, परमेश्वर की कंपेनियन के रूप में बताया गया है। और लेकिन वो विश्वास योग्यता नहीं रही उसमें, उस इज़राइल में वो विश्वास योग्यता नहीं रही और परमेश्वर को छोड़ करके उन्होंने अपने लिए दूसरे देवी देवता बना लिए और परमेश्वर ने इसे जो है एक व्यभिचार के रूप में गिना, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जैसा आया है। और परमेश्वर ने बराबर बताया कि जो व्यभिचार तुमने किया उसका बदला जो है परमेश्वर तुम्हें बराबर देगा। और ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि परमेश्वर अपने लिए जो है एक ऐसी दुल्हन जो करप्ट नहीं हो, जो पवित्र हो, जो परमेश्वर के साथ साथ चले। सो यीशु मसीह के पसली से, उसके भाला मारने से लहू और पानी निकला था। इस लहू और पानी पर भरोसा करने के बाद जिस चीज का निर्माण हुआ वो था चर्च, वो था एक्लेसिया। और परमेश्वर ने जो है चर्च और मसीह यीशु के बीच में जो संबंध है, वो संबंध जो है पृथ्वी पर पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को बताने के लिए जो है पौलुस ने इसका एग्जाम्पल लिया। लेकिन वास्तव में परमेश्वर चाहते क्या थे? वो चाहते थे आत्मिक एकता। और परमेश्वर ने वो सब कुछ संभव जो हो सकता था अपनी इस कलीसिया के लिए किया। इसलिए यशायाह में उसने कहा कि ऐसा क्या कुछ करना रह गया जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। वो सब कुछ जो है परमेश्वर ने किया। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को मसीह की दुल्हन के रूप में जो है बताया गया है। और ये दुल्हन जो है जिसने अपने आप को दूल्हे के लिए तैयार करा, ये दुल्हन जो है सारे लोगों से मिलकर के बनी। कोई एक विशेष संस्था नहीं है, कोई एक विशेष चर्च नहीं है, कोई एक विशेष जो है व्यक्ति नहीं है, लेकिन कलीसिया मसीह के खून से खरीदी गई है। सो कलीसिया जो है, हम ऐसा समझते हैं कि किसी एक ग्रुप की है, तो नहीं, ये वो लोगों की है जिसे मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। और कोई डिनोमिनेशन विशेष नहीं, ये कलीसिया ने अपने आप को तैयार करा दूल्हे के लिए। अब जो है शारीरिक संबंध नहीं है, वो पौलुस बोलता है इसका भेद गहरा है। और गहरा भेद ये है कि शारीरिक रीति से एकता नहीं,
वरन आत्मिक रीति से हम पिता के साथ एक हों। वैसा ही जैसे पृथ्वी बनने के पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एकता में थे, वैसे ही इस न्याय के बाद अंतिम इस 1000 साल में जो है वे लोग जिन्होंने अपने आप को मसीह के लिए एक होने के लिए तैयार कर लिया, और ये कलीसिया जो है अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हो गई, और ये कलीसिया सारे विश्व से एक विशेष जगह, एक विशेष संस्था, एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष ग्रुप, ऐसा नहीं, वरन ये कलीसिया जो है सारे विश्व से तैयार हुई। यूनिवर्सल कलीसिया जो है परमेश्वर का वचन इसकी बात करता है, और हमें इस यूनिवर्सल कलीसिया के सदस्य होना है। हम चाहे लोग हमारे नामों को पृथ्वी की कलीसियाओं में से काट दें, भगा दें, लेकिन हमारे लिए लहू जो क्रूस पर बहाया है वह किसी और ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी संस्था ने नहीं, लेकिन मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बनाया है, बहाया है, और उसके लहू के बहाए जाने से कलीसिया निर्मित हुई है। और वो अपनी इस कलीसिया को, वो अपने लोगों को बड़ी जल्दी लेने आने वाला है। जैसा कि हमने कल देखा था कि नया यरूशलेम उतरेगा, और उसके अंदर जो लोग रहेंगे वे जो है नए यरूशलेम के बाद ये कलीसिया, ये दुल्हन जो है दूल्हे से मिलने को तैयार हो गई। अब हम इसे शारीरिक संबंध के विषय में सोचें तो ये हमारी सोच छोटी होगी। मसीह चाहते हैं कि हम उसके साथ एक आत्मा हो। जैसा वो सोचता है हम सोचें, जैसा वो देखता है हम देखें, जैसा वो सुनता है हम सुने, जैसा वो कार्य करता है हम करें, जैसे वो चलता फिरता है हम करें। हम उससे अलग नहीं, हम उसमें मर्ज हो जाएं। जैसे पानी की एक बूंद पूरे समुद्र में डाल दो तो वो बूंद पानी की समुद्र के पानी में मिल जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। बिल्कुल कलीसिया अपने आप में कुछ नहीं, वो मसीह यीशु में विलय हो जाए। और धन्य वे हैं जो इस मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। और कलीसिया जो है वो तैयार हो गई, तैयार हो गई। और देखो उस दुल्हन ने अपने आप को मेमने से के लिए तैयार कर लिया, तैयार कर लिया। और ये जो कलीसिया है वो सब देशों से मिलके, ये देखिए लोग जो हैं सारे देशों के, सारी पृथ्वी के लोग जो हैं इस कलीसिया को, इस दुल्हन को बिलोंग करते हैं। और मसीह यीशु इस कलीसिया का दूल्हा है जो उसे लेने आ रहा है। सो हम सब के लिए एक वचन है कि क्या हम इस कलीसिया में शामिल हैं, क्या हम इस कलीसिया में शामिल हैं। और यदि नहीं तो समय है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के साथ इस कलीसिया में जुड़ जाएं। और परमेश्वर आज भी ये न्योता देते हैं कि आओ, जिन्होंने अभी तक इसका स्वाद नहीं चखा है वो भी आए और मुझ जीव के जल में से सेतमेत पानी ले, सेतमेत जल ले। सो फिर से एक निवेदन, एक आह्वान प्रभु यीशु मसीह की ओर से, क्या आप इस कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं? आप मेरे साथ इस प्रार्थना में जोड़ सकते हैं और अपने आप को इस कलीसिया में
शामिल कर सकते हैं। और जैसा मसीह ने अपने वचन में कहा कि ब्याह का रहस्य गहरा तो है, लेकिन प्रभु इस गहरे रहस्य को हम पर प्रकट करना चाहते हैं। और संक्षेप में ये मैं बोलूं कि हम इस कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं, और यदि अभी तक नहीं है तो ये मौके हैं हमारे लिए कि हम परमेश्वर के इस कलीसिया में शामिल हो। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, ये निर्णय करना चाहते हैं, आप मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर और उसके दूत देख रहे हैं, मसीह देख रहे हैं। जो कुछ आप अपने हृदय में बोल रहे हैं उसको वो सुन रहे हैं, आपके मन को देख रहे हैं। सो आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं शादी के, मैरिज के इस रहस्य को समझाने के लिए, और ये कि प्रभु आप अपनी दुल्हन को लेने आने वाले हैं, और ये दुल्हन जो है सारे विश्व के विश्वासी लोगों से मिलकर के बनी है। प्रभु मैं भी इस दुल्हन में शामिल होना चाहता हूं, मैं इस कलीसिया में शामिल होना चाहता हूं। प्रभु अपने लहू से मुझे ग्रहण करें, प्रभु मेरे अपराधों को धोएं। और जैसा पुराने नियम में इजराइल में बहुत सारे लोग मिस्र से कनान को चले तो थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए, वे रास्ते में ही मर गए। और पौलुस कहता है कि ये हमारे लिए एक उदाहरण है। बहुत सारे लोग स्वर्ग की ओर तो चले हैं, लेकिन उनकी राहें बीच में ही कहीं रुक गई। प्रभु ऐसे सारे लोगों के लिए आप यदि मौके देते हैं तो हम इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं। प्रभु हमारे मन को जो पत्थर का है उसे हटाएं, जैसे मांस और लहू का बनाए। अपनी व्यवस्थाएं हमारे हृदय में डालें। प्रभु दिल से हम अपने आप को आपको समर्पित कर देंगे। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद हमें अपने कलीसिया में शामिल करने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।